सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2024 सेनेट में पेश। सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से बिल पेश किया गया। ऑपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी की गई। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। नून लीग की मीटिंग में नवाज शरीफ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए और मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेंगे। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। सीनियर तरीन जज ने ही चीफ जस्टिस बनना है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस में 18% इजाफा हुआ है। जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए, इस पर बात हो सकती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील मलिक की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक के साथ साथ खित्ते, आलमी अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कराची कारसाज हादसा केस, पुलिस को 5 सितंबर तक अबूरी चालान पेश करने का हुक्म। मुल्जिमा नताशा जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। अभी मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। सीसीटीवी वीडियो फॉरेंसिक कराने के लिए लाहौर भेजी है। पंजाब से रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लगेगा। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। अदालत ने मुल्जिमा नताशा के दूसरे मुकदमे में भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अफराद जाँ बहक, तादाद 34 हो गई। मूसलाधार बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जख्मी भी हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बानी PTI सियासी जमातों के बजाय एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा, ना शुजा रहा। बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में परवरिश पाई। बानी PTI जेल से बैठकर मुज़ाकरात के लिए पैगाम दे रहे हैं। जिनको मुज़ाकरात की आवाज़ें मार रहे हैं तो उनसे कर लें। क्या महमूद अचकज़ई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? पहले ये अपने घर में फैसला कर लें किन से मुज़ाकरात करने हैं। हमें ऑपोजिशन ने NRO लेने का ताना दिया। PTI वाले इस वक्त NRO मांग रहे हैं। रऊफ हसन तरले मिन्नतें कर रहे हैं। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। नवाज शरीफ का बयान आया है, सब बैठकर बात करें, एक दूसरे को ताने ना दें, मुल्क के लिए बैठें। महमूद खान अचकज़ई का इजहार ख्याल। जनाब स्पीकर, मुज़ाकरात मैं करूंगा हर इंस्टीट्यूशन से। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा, लेकिन हम सब ने उनसे करनी है। इसलिए नहीं करनी कि जी वो हमारी रहनुमाई करें। हमने उनको हॉनरेबल रिट्रीट का रास्ता देना है। सारे इस पे मुतफिक हैं कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती पे हम वो करें। मियाँ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीछे से आप एक दूसरे को छुरियाँ मारते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI के मुज़ाकरात से मुताल्लिक नवाज शरीफ से मंसूब बयान को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ ने किसी किस्म की मुज़ाकरात की दावत या पेशकश नहीं की। PTI की बात में कोई सदाकत नहीं। नवाज शरीफ ने कभी बेचैनी और बेताबी का इजहार नहीं किया। नवाज शरीफ ने किसी से कोई राब्ता नहीं किया। 2 दिन कबल मुस्लिम लीग नून का 3 घंटे तवील इजलास हुआ। मीटिंग में ना ही बानी PTI, मुज़ाकरात या PTI का नाम लिया गया। ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, परेशानी में चले गए हैं। ऐसी कोई बात है, ना ही PTI से मुज़ाकरात हो सकते हैं। घर के बाहर जरा सी आहट होती है, इनकी बाछें खिल जाती हैं। आपने जो फसल बोई उसको काटने का वक्त आ चुका है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तौसीक के ख्वाहिशमंद नहीं है, और मेरे ख्याल में वो एक बाइज़्ज़त शख्स हैं।
एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है, हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा किसी तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस से मेरी और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पर कहा उन्हें तौसी में दिलचस्पी नहीं। चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए। 2/3 अक्सरियत की बातें तब होंगी जब नंबर्स भी पूरे हों। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाकर 21 करने का बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। ऑपोजिशन की बिल की मुखालफत, अरकान की शदीद नारेबाजी और एहतजाज। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कंपनी को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केसेस ज़ेरे अल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस आने में 2-2 साल लग जाते हैं। मेरे ख्याल में तो 16 जजेस बढ़ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात बहुत आ रहे हैं, लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामलात देखते हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर का इजहार ख्याल, बिल पढ़े बगैर नो कह देना बेहतर रवैया नहीं है। पेशावर हाईकोर्ट ने 10 जजेस का इजाफा मांगा है, वहाँ पीटीआई की हुकूमत है, वो जजेस उन्हें दे रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू, जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं। आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया से बढ़ाएं। सेनेटर अली जफर का मुतालबा। गुज़श्ता 4 साल में चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्कियों पर हमलों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। 2020 से अब तक मजमूई तौर पर 8 वाक़यात में गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया। 8 वाक़यात में गैर मुल्कियों समेत मजमूई तौर पर 48 अफराद हलाक, 38 जख्मी हुए। सिंध में अब तक 4 वाक़यात में 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। सिंध में होने वाले 2 वाक़यात में 5 गैर मुल्की, 5 पाकिस्तानी हलाक हुए। सिंध में 3 वाक़यात में चीनी बाशिंदों, 1 में जापानियों को निशाना बनाया गया। बलोचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले के 2 वाक़यात में 3 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 4 साल में चीनी बाशिंदों पर 2 हमलों में 38 अफराद हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 2 वाक़यात में 17 गैर मुल्की हलाक और 21 पाकिस्तानी जाम हक हुए। 2024 की पहली सहमाही के दौरान मुल्क भर में 2208 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। मजमूई तौर पर 89 दहशतगर्द हलाक, 328 को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर दाखिला का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। नए ईरानी सदर का दुनिया से मुज़ाकरात पर जोर। मसूद पज़ेश्कियान का गैर मुल्की सरमायाकारी लाने की ज़रूरत पर भी जोर। शरह नमू 8% हासिल करने के लिए $200 अरब की सरमायाकारी की ज़रूरत है। मुल्क में कुल रकम $100 अरब से ज़ायद नहीं। हमें मजीद $100 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी दरकार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पहला खिताब। मुल्क का सदर मुंतखब होने में सुप्रीम लीडर के किरदार की तारीफ।